नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 6 महीने पहले गुम हुए व्यक्ति का पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई। घटना आगरा के थाना मलपुरा की है। एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह 2021 में मथुरा के रहने वाले यश बंसल से की थी। शादी के 2 साल तक सब ठीक रहा। उसके बाद अक्टूबर 2024 को पीड़िता का पति किसी काम को करने की बोलकर घर से गया, तब से अभी तक घर लौटकर नहीं आया। जब पीड़िता ने इसकी शिकायत नजदीकी थाना कोतवाली मथुरा की तो गुमशुदा की रिपोर्ट लिखकर पीड़िता के पति को खोजने का आश्वासन दिया गया। उसके बाद ससुरालीजनों ने पीड़िता पर आरोप लगाते हुए मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया। जब से पीड़िता अपने माता पिता के साथ आगरा में ही रह रही हैं। ससुरालीजन पीड़िता पर दबाव बना रहे हैं कि जब तक तू अपने माता पिता से पैसे लेकर नहीं आएगी, जब तक मेरा बेटा घर नहीं आएगा। इससे प्रतीत होता है कि पीड़िता के ससुरालीजनों ने उसके पति को कहीं जानबूझकर छिपा दिया है या फिर उसको बंधक बनाकर रखा गया है। पीड़िता का कहना है कि उसके पति को जल्द से जल्द खोजा जाए, नहीं तो उसके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। पीड़िता ने आज आगरा पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई। समाचार 30 लाइव के लिए आगरा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी बंसल है। मेरी शादी 2021 में हुई थी यश बंसल से मथुरा में। और मेरे पति अक्टूबर करवा चौथ से एक दिन पहले चले गए, ये कह के कि मैं घर से कुछ काम से जा रहा हूँ पापा के, और मैं कुछ दिन बाद आ जाऊँगा। तो फिर वो कुछ दिन बाद आए नहीं। तो फिर मैंने अपने घर पे बताया सास ससुर को, तो उन्होंने बोला कि आ जाएगा, कुछ दिन के बाद आ जाएगा, कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसे ही बहुत टाइम होता गया, लेकिन वो आए नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि ऐसे तो वो आए नहीं है। तो फिर बोल रहे थे वो तो घर छोड़ के चला गया है, हम लोग कुछ करते हैं। फिर मेरे घर वालों ने कही कि तुम FIR वगैरह जमा करवाओ, कुछ तो करवाओ। तो बोलते हाँ, हमने FIR करवा दी है, अभी हम लोग रिश्तेदारी में दूर रहे हैं, उसके बाद हम लोग FIR भी करवाएंगे। पर उन्होंने FIR नहीं कराई। फिर बाद में जाके पता पड़ता है पुलिस स्टेशन में कि उन्होंने मेरे खिलाफ ही शिकायत लिखवा दी कि ये साक्षी ने हमारे लड़के को भगा दिया है। ये बात उन्होंने नहीं बताई। जब मेरे घर वाले 1-1.5 महीने तक भागते रहे, उसके बाद हमें ये चीज़ पता पड़ी कि क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ ही ये चीज़ें लिखवा दी हैं। और अब मेरे पति का कोई अता पता नहीं है। उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को भी घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं दिसंबर माह से मैं यहाँ पे अपने घर पे रह रही हूँ और कुछ अता पता नहीं है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने थाने में की पति की? हाँ जी, बिल्कुल की। कब की थी आपने? जी, हमने ये दिसंबर में की थी। कितने महीनों बाद? अक्टूबर में पति गए आपके, दिसंबर में शिकायत क्यों की आपने? क्योंकि हमें पता पड़ा कि सास ससुर ने बोल दिया कि हमको कोई मतलब नहीं है, तुम देखो जाके। हमें उन्होंने तो ये बोल दिया कि ये तो हमारा बेटा ही नहीं, हमारा भांजा है और मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम बाहर निकलो तो वो भी बाहर जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। और अभी कहाँ रह रही हैं आप? अभी मैं अपने घर पर रह रही हूँ, अपने माँ बाप के अच्छा, साथ। आपको क्या लगता है आपके पति का आप क्यों हुए हैं? मुझे लगता है कि ये बाप बेटों की दोनों की मिलके साजिश है। इन लोगों ने मार्केट से पैसा ले लिया और ये चाह रहे हैं कि ये पैसा मेरे घर वाले चुकाएं। आपको कोई डर है कि आपके पति से कोई घटना कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। मुझे ये लगता है कि मेरे सास ससुर कुछ करवा सकते हैं मेरे पति। अच्छा, पति को। अभी कहाँ रह रही हैं आप? अभी मैं अपने घर पर रह रही हूँ, अपने माँ बाप के साथ मलपुरा। तो वहाँ मथुरा क्यों नहीं रह रही हैं आप? क्योंकि मुझे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोल दिया कि हमारा तुमसे कोई लेन देन नहीं है, जो तुम्हें करना हो वो तुम कर लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकृष्ण अग्रवाल है। राम अग्रवाल जी, ये आपके साथ में आई आपकी बेटी है? हाँ जी, उन्होंने जो बताया पूरा बताइए, मामला क्या मामला है? मैंने अपनी बेटी की शादी 2021 में मथुरा में की थी। बोलिए। जिसमें मैंने अपनी बेटी की शादी 2021 मथुरा से की थी, जिसमें पूरे दान दहेज के साथ उसका शादी अच्छे धूमधाम से की थी। और उसके बाद 2 साल या सन 2024 में लड़का घर से बाहर किसी कार की कह के निकल गया। उसके बाद वो लड़का घर पे लौट के नहीं आया, तो बेटी ने हमें अवगत कराया। तो हमने उनसे बात पूछी तो वो हमने कह दी कि वो लड़का भाग गया है, हम उसको तलाश रहे हैं। हम इसी बात को दोहराते हुए उन्होंने 2 माह हमारे गुजार दिए। हम इधर उधर तलाश करते रहे। इस बीच हमें पता चला कृष्णानगर सूचना दी आपने थाने में? थाने में उन्होंने कहा था कि मैंने थाने में सूचना दे रखी है, मैं इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ और मैं लोगों से मिल रहा हूँ और इसकी लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आगे इनके पति कहाँ है, आपके दामाद? मुझे लगता है ये बाप बेटों की एक मिली भगत है, जो मुझसे पैसे ऐंठने की उनकी एक साजिश है और बेटी को घर से निकालने की एक बहुत बड़ी साजिश उन्होंने बेटी कहाँ रह रही है अभी? आपने बेटी मेरे साथ मलपुरा में रह रही है 6 महीने से। तो वहाँ क्यों नहीं रख रहे हैं वो लोग? वो रखने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी ये कहते हैं कि ये मेरा बेटा ही नहीं है, ये मेरा भांजा है। और ये बात कह के अपना पल्ला झाड़ के आपने इसकी शिकायत थाने में की? मैंने थाने में शिकायत की। वहाँ से ये कहते हैं इसकी शिकायत
काउंसलिंग में आई। काउंसलिंग में मैंने 6 काउंसलिंग की। 6 काउंसलिंग करने के बाद उसमें 2 काउंसलिंग में वो उसका बाप आया, बेटा साथ आया ही नहीं। 2 काउंसलिंग करने के बाद 6 काउंसलिंग मैंने की अकेले। उसके बाद उन्होंने फाइल बंद कर दी। उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब से मिलिए। मैं जब कमिश्नर इनके पति नहीं आए, यहाँ पे दामाद नहीं आए, तो काउंसलिंग आपने की? हाँ जी, तो किसके साथ किया आपने? काउंसलर के साथ। और उसके बाप 2 बार तो आपने वहाँ बोला कि इसका पति कहाँ है? मैंने काउंसलर ने पूछा था, उन्होंने कहा हमें कोई पता नहीं है ना, हमें उसे तो आपने मुकदमा पंजीकृत कराया गुमशुदगी का? जी, मुकदमा करवाया? उन्होंने कुछ नहीं कराया। आपने क्या? मैंने कहा कि मैंने गुमशुदगी करवाई है और इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो उन्होंने क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी लड़का आए और उसके साथ अपनी बेटी को लेके जाए। उसके पति को खोजा जाए, कहाँ है वो? उसके पति को खोजा जाए और उसको बेटी को लेके उस घर में। जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी जब आपने वो लड़का चला गया और फिर आपने बात हुई तो वो ये कहते हैं कि अब मेरा भांजा है, मेरा बेटा नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।